महान पुरुषों की संक्षिप्त जीवनियों में आज हम खुदीराम बोस, जो एक भारत के महान क्रांतिकारी थे, के बारे में जानेंगे। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1889 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 11 अगस्त सन 1908 में हो गई। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में भारतवर्ष की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। कुछ इतिहासकारों की यह धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा एक युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि खुदीराम से पूर्व 19 जनवरी सन 1872 को 68 कुकाओं के सार्वजनिक नरसंहार के समय 13 वर्ष का एक बालक भी शहीद हुआ था। उपलब्ध तथ्यानुसार उस बालक को जिसका नंबर 50वां था, जैसे ही तोपों के सामने लाया गया, उसने लुधियाना के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कावन की दाढ़ी कसकर पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ी जब तक उसके दोनों हाथ तलवार से काट नहीं दिए गए। बाद में उसे उसी तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया था। खुदीराम बोस जी का जन्म तथा उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करने वाले। खुदीराम जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस जी के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष में हाथ में भागवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। आइए क्रांतिकारी के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था, इसके बारे में जानते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने थे और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। राजद्रोह के आरोप से मुक्ति। फरवरी 1906 में मिदनापुर में एक औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आने लगे। बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां खुदीराम ने इसी प्रदर्शनी में बांटी थीं। एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ने के लिए भागा। खुदीराम ने इस सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और शेष पत्रक बगल में दबाकर भाग गए। इस प्रकरण में राजद्रोह के आरोप में सरकार ने उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहासवेत्ता मालती मलिक के अनुसार 28 फरवरी सन 1906 को खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह कैद से भाग निकले। लगभग 2 महीने बाद अप्रैल में वह फिर से पकड़ लिए गए। फिर 16 मई सन 1906 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 6 दिसंबर सन
1907 को खुदीराम ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला कर किया, परंतु गवर्नर बच गया। सन 1908 में उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पैमफायल्ट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे भी बच निकले। न्यायाधीश किंगफोर्ड को मारने की योजना इन्होंने बनाई थी। मिदनापुर में युगांतर नाम के क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी पहले ही में जुटे हुए थे। इस संस्था से वो पहले से ही जुड़ चुके थे। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणामस्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश के पद पर भेजा गया था। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को ही मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। खुदीराम बोस को एक बम और पिस्तौल दी गई थी। प्रफुल्ल कुमार को भी एक पिस्तौल दी गई थी। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा उसके घोड़े का रंग देख लिया। खुदीराम तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी आए। अंग्रेज अत्याचारियों पर पहला बम हमला 30 अप्रैल सन 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहीं मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में बहुत ही अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज़ उस रात 3 मील तक सुनाई दी और कुछ दिनों बाद उसकी आवाज़ इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया था। दैव योग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपियन स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया। उनकी गिरफ्तारी अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 साल थी। फांसी का आलिंगन। दूसरे दिन संदेह होने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी को पुलिस पकड़ने गई, तब उन्होंने स्वयं पर गोली चलाकर अपने प्राणार्पण कर दिए। खुदीराम को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी का अंत निश्चित ही था। 11 अगस्त 1908 को भगवद गीता हाथ में लेकर खुदीराम धैर्य के साथ खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी
और जिन क्रांतिकारियों को उसने कष्ट दिया था उनके भय से उसकी शीघ्र ही मौत भी हो गई। फांसी के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। इतिहासवेत्ता सिरोल के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह वीर, शहीद और अनुकरणीय हो गए थे। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल, कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। स्मारक का उद्घाटन। क्रांतिवीर खुदीराम बोस का स्मारक बनाने की योजना कानपुर के युवकों ने बनाई और उनके पीछे असंख्य युवक इस स्वतंत्रता यज्ञ में आत्मार्पण करने के लिए आगे आए। इस प्रकार के अनेक क्रांतिकारियों के त्याग की कोई सीमा नहीं थी। लोकप्रियता। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा था। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। तो दोस्तों, ये था महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी के बारे में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।